तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोल्डन एम्परर काफी तेजी से क्वीन चैन के सामने आते हुए उसे एक पंच करता है, पर क्वीन चैन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब यह देखते ही गोल्डन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह लगातार क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर क्वीन चैन उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसे एक किक करके खुद से दूर फेंक देता है। और अब वह अचानक से गोल्डन एम्परर के सामने आते हुए उसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल पंच से अटैक करता है। अभी गोल्डन एम्परर अपने गोल्डन फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए क्वीन चैन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और अब जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से आसपास मौजूद सभी लोग घायल होने लगते हैं। और अब उस ब्लास्ट के प्रेशर से बचने के लिए लेडी होंगयान, यहाँ तक कि गोल्डन एम्परर को भी अपने चारों ओर एक बैरियर बनाना पड़ता है। पर जैसे ही उस ब्लास्ट का धुआं वहां से हटता है, गोल्डन एम्परर अपने बैरियर को हटाते हुए क्वीन चैन की ओर देखता है और अब वह नोटिस करता है कि क्वीन चैन वहां पर बिना किसी प्रॉब्लम के खड़ा होता है, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, बच्चे आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम इस जगह पर किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो? इस अटैक के प्रेशर से तो तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए था। आखिर तुम्हारी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? पर क्वीन चैन वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है और अब वह नोटिस करता है कि अचानक से उस जगह पर एल्डर फी, टियानलोंग, जियुन फैमिली का एल्डर चाओलुन और भी कई सारे लोग सेकंड प्लेटफॉर्म के टेस्ट को पार करके सेकंड प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। और अब वह सभी लोग काफी तेजी से अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए जंप करके डिवाइन ट्री के ऊपर से मार्शल फ्रूट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो देखते ही क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते तुम यह मार्शल फ्रूट अपने साथ ले जा सकते हो? दूसरी ओर उन सभी लोगों को डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ते हुए देखकर लेडी होंगयान और गोल्डन एम्परर भी काफी तेजी से जंप करते हुए मार्शल फ्रूट्स को वहां पर तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी क्वीन चैन अपने इंसेक्ट बॉटल को बाहर निकालते हुए सावी और साउगू को आजाद करते हुए बोलता है, अपने आर्मी को लेकर डिवाइन ट्री के पास जाओ और ऊपर मौजूद सभी मार्शल फ्रूट को तोड़कर उन्हें मेरे पास लेकर आओ। यह सुनते ही सावी और साउगू अपनी आर्मी के साथ काफी तेजी से डिवाइन ट्री के ऊपर मौजूद सभी मार्शल फ्रूट को कलेक्ट करने लगते हैं। दूसरी ओर बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी मार्शल फ्रूट्स को वहां पर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर सावी और साउगू उनके हाथ से मार्शल फ्रूट्स छीन लेते हैं। और अब वहां पर बचे हुए मार्शल फ्रूट्स के लिए वह सभी कल्टीवेटर्स आपस में ही फाइट करने लगते हैं, पर सावी और साउगू उनके हाथ में मौजूद वह मार्शल फ्रूट भी उनसे छीनकर उन्हें क्वीन चैन के पास लेकर आते हैं और बोलते हैं, मास्टर हमने आपका काम कर दिया। अब क्वीन चैन वह सभी मार्शल फ्रूट अपने स्पेस रिंग के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यह देखते ही टियानलोंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, इस डिवाइन ट्री के ऊपर टोटल 118 मार्शल फ्रूट थे, जिसमें से लगभग 8 को क्वीन चैन एब्जॉर्ब कर चुका है और 10 को उसने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसके स्पेस रिंग के अंदर अभी भी कम से कम 100 मार्शल फ्रूट बचे हुए होंगे, तो हमें कुछ भी करके उससे उसके स्पेस रिंग को छीनना होगा। दूसरी ओर गोल्डन एम्परर उन सभी इंसेक्ट्स को देखकर हैरान होता है और बोलता है, आखिर यह इंसेक्ट्स यहाँ पर कहाँ से आए? क्या उन सभी इंसेक्ट्स को क्वीन चैन कंट्रोल कर रहा है? तभी क्वीन चैन अपने स्पेस रिंग के अंदर से 10 मार्शल फ्रूट को बाहर निकालते हुए बोलता है, साउगू तुमने और तुम्हारे आर्मी मेंबर्स ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया, इसीलिए मैं तुम्हें यह मार्शल फ्रूट गिफ्ट करना चाहता हूँ। अब यह सुनते ही सावी और साउगू अपनी पूरी आर्मी के साथ उन 10 मार्शल फ्रूट को वहां पर खाने लगते हैं। अब वहां पर उन मार्शल फ्रूट्स को खाते ही सावी और साउगू की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखते ही क्वीन चैन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है, आखिर यह इंसेक्ट किस तरह के क्रिएचर्स हैं? यह लोग यहाँ पर जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी और क्यूआई एनर्जी को खाते हैं, इनकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। दूसरी ओर क्वीन चैन को उन इंसेक्ट को मार्शल फ्रूट खिलाते हुए देखकर एल्डर लीन बौखला जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्वीन चैन यहाँ पर पागल हो गया है, वह कुछ कीड़े मकोड़ों को वह मार्शल फ्रूट खिला रहा है, मुझे यह मंजूर नहीं। सभी लोग एक साथ मिलकर क्वीन चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसके पास मौजूद सभी मार्शल फ्रूट्स उससे छीन लो। यह सुनते ही सभी लोग काफी तेजी से एक साथ मिलकर क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही मास्टर सीटू आगे आते हुए बोलते हैं, क्वीन चैन तुम इस जगह से भाग जाओ, तब तक मैं इन सभी लोगों को ब्लॉक करने की कोशिश करता हूँ। यह सुनते ही क्वीन चैन मास्टर सीटू के चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए बोलता है, मास्टर सीटू मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर संभाल सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप ओयांग पवेलियन के सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर इस डेमोनिक रैलम से बाहर निकले, क्योंकि अब यह जगह सेफ नहीं। यह बोलते हुए वह मास्टर सीटू को 3 मार्शल फ्रूट देते हुए
उन्हें सेकंड प्लेटफॉर्म से सीधा फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। जो देखते ही मास्टर C2 क्वीन चैन के लिए परेशान हो जाते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्वीन चैन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। दूसरी ओर याओ गुआन काफी तेजी से क्वीन चैन के पास आते हुए उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, पर क्वीन चैन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए एक ही पंच में उसे सेकंड प्लेटफॉर्म से सीधा फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। और अब क्वीन चैन के अटैक की वजह से याओ गुआन वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। साथ ही साथ क्वीन चैन के अटैक प्रेशर की वजह से उसके ऊपर अटैक करने आ रहे सभी लोग अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं। तभी एल्डर फी नोटिस करता है कि क्वीन चैन का पूरा ध्यान याओ गुआन के ऊपर है और इस मौके का फायदा उठाते हुए वह अपने फॉर्मेशन डिस्क का यूज करते हुए क्वीन चैन के स्पेस रिंग को उससे छीनने की कोशिश करता है। और अब वह क्वीन चैन के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स डालने लगता है। तभी गोल्डन एम्परर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, एल्डर फी मेरे यहाँ पर रहते तुम्हें वह मार्शल फ्रूट नहीं मिलेंगे। यह बोलते हुए वह एल्डर फी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने गोल्डन टोकन का यूज करते हुए क्वीन चैन के स्पेस रिंग को उसकी उंगली से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी लेडी होंगयान अपने स्पेस ऑर्ब से अटैक करते हुए गोल्डन एम्परर के गोल्डन टोकन को क्वीन चैन से दूर फेंक देती है और बोलती है, वह सभी मार्शल फ्रूट मेरे हैं तो क्वीन चैन से दूर रहो। और अब एल्डर फी, गोल्डन एम्परर और लेडी होंगयान तीनों आपस में ही वहां पर क्वीन चैन के स्पेस रिंग के लिए फाइट करने लगते हैं। यह देखते ही क्वीन चैन अपने स्पेस रिंग को देखता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, इन तीनों बेवकूफों ने अब तक मुझसे मेरा स्पेस रिंग छीना भी नहीं है और पहले ही यह इस स्पेस रिंग के लिए आपस में यहाँ पर फाइट करने लगे। यह सोचते हुए वह काफी तेजी से उड़ते हुए 5th लेवल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी गोल्डन एम्परर क्वीन चैन को देख लेता है और अब वह एल्डर फी और लेडी होंगयान के साथ क्वीन चैन का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर यह सब देखकर मास्टर C2 काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और अब मास्टर C2 चिल्लाते हुए बोलते हैं, ओयांग पवेलियन के सभी डिसाइपल्स मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी लोगों को जल्द से जल्द इस डेमोनिक सीक्रेट रैलम से बाहर निकलना है क्योंकि अब यह जगह सेफ नहीं। यह सुनते ही ओयांग पवेलियन के सभी डिसाइपल्स मास्टर C2 के साथ उस जगह से भागने लगते हैं। जो देखते ही एल्डर फी, गोल्डन एम्परर और लेडी होंगयान भी अपने अपने डिसाइपल्स के पास आते हुए उन्हें डेमोनिक सीक्रेट रैलम से बाहर जाने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी ओर सभी डीमन सीडलिंग्स अभी भी अपनी ही जगह से खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब उन सभी लोगों को वहां से भागते हुए देखकर उन सभी डीमन सीडलिंग्स का लीडर आगे आते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम बेवकूफों को क्या लग रहा है, तुम लोग इस जगह पर अपनी मर्जी से कभी भी आ सकते हो और जब भी तुम्हारा मन करे यहाँ से जा सकते हो, मुझे यह मंजूर नहीं। यह बोलते हुए वह एक फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट करता है जिससे 5th लेवल से बाहर निकलने के सभी रास्ते वहां पर बंद हो जाते हैं। पर तभी सभी लोग देखते हैं कि वह सभी डीमन सीडलिंग्स जिस रास्ते पर खड़े होते हैं वह रास्ता अभी भी खुला हुआ होता है। जो देखते ही वह सभी लोग काफी तेजी से उस रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं, पर उन डीमन सीडलिंग्स का लीडर एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए सभी कल्टीवेटर्स को दोबारा से डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर फेंक देता है। और अब वह हंसते हुए बोलता है, आखिर तुम सभी लोगों को यहाँ से बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अभी अभी तो यह गेम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी देर रुको और मेरे साथ इस गेम को एंजॉय करो। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन सोचने लगता है, आखिर यह डीमन सीडलिंग्स यहाँ पर करना क्या चाहते हैं वह अकेले। मुझे नहीं लगता कि यह लोग इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स का सामना यहाँ पर कर पाएंगे, तो आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। दूसरी ओर डीमन सीडलिंग्स का लीडर जोर जोर से हंसे चला जा रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।